मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों को, बुज़ुर्गों को आपका भाई, आपका दोस्त विल्सन कामरान एक बार फिर आपको सलाम पेश करता है। और जितने भी हमारे बहन भाई थ्रू द इंटरनेट मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर लीजिएगा ताकि आप डेली खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुन सकें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, उसे लिख लीजिएगा। पाकिस्तान के लिए *923009772041 है। और उम्मीद है कि आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और जब आप देखेंगे तो आपको ये नंबर स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का जलाली और कभी हाथ आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बड़ा रहे, इसी तरह खुदावंद की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनते रहें और बरकत पाते रहें। हम पिछले दिनों खुदा के कलाम में से सीख रहे थे कि आजमाइश, और हमने देखा कि इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को भी आजमाता है। जब मसीह यीशु ने 40 दिन और 40 रात का जब फाका किया और फाका करने के बाद जब वो निकलते हैं उस डेजर्ट इलाके से, सहरा से, तो सबसे पहले आजमाइश जो है वो इब्लीस करता है। और इब्लीस जो है वो खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाने की कोशिश करता है। आजमाइश जो है अगर वो खुदावंद यीशु मसीह की करता है तो नस्ल इंसानी की भी आजमाइश होती है। बहुत सारी दफ़ा हम आजमाइश में गिर जाते हैं, बहुत दफ़ा आजमाइशों में फंस जाते हैं और उन आजमाइशों में निकलने के लिए हमें कई बार राह नहीं मिलती। लेकिन मसीह यीशु ने कहा था कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। मसीह यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए मसीह यीशु की ज़िंदगी में भी बहुत सारी आजमाइशें आईं, बहुत सारी हिडन प्रॉब्लम आईं, लेकिन मसीह यीशु ने सबको कबूल किया, यहाँ तक कि जान देने तक वफ़ादार रहा और मर के ज़िंदा होकर ये साबित किया कि उसने इब्लीस की सारी शरारतों को, उसकी सारी आजमाइशों को छोड़कर, ख़त्म करके, उसकी सारी नाराज़गी को धोकर, हमें पाक कर, हमें साफ़ करके और अपनी अज़ली और शाही बरकत जो है उसने हमें दे दी है। और मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर जाना और फिर आना इस बात की निशानदेही करता है कि मसीह यीशु जो कल, आज, बल्कि अब तक है वो यकसा है। और उसने हमें हर तरह की आजमाइश से, हर तरह की परेशानी से निकलने के लिए हमारे लिए राहों को खोल रखा है। ज़रूरी है कि हम इस रूह ज़मीन पर रहते हुए जब खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमेशा अपने लिए दुआ किया करें। मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए जब हमें दुआ सिखाई तो उसमें भी हमें ये बताया, सिखाया कि हमें, खुदावंद ने सिखाया कि हमें ऐसी आजमाइशों में नहीं पड़ना, बल्कि हमें ऐसी आजमाइश, ऐसी बात जो खुदा के इल्हाम से है वो सीखने की ज़रूरत है। और जब हम हमारे बाप पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि खुदावंद हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, क्योंकि सब कुछ, सब इख्तियार हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वही खुदा का बेटा है, वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा है और वही हमें हर तरह की मुश्किलों और परेशानियों से निकालता है। तो हम सीख रहे थे आजमाइश, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं, यीशु मसीह बहुत सारे मौजज़ात करते हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा और चंगा करते हैं, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी से लोगों को निकालते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल थे, टेंशनें थी, परेशानियां थी, खुदा यीशु मसीह ने उनको दूर किया और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, कोढ़ियों को पाक साफ़ किया और बुजुर्ग लोगों को आज़ाद किया। और इससे बढ़कर भी बहुत सारे मौजज़ात जो अगर किताब मुक़द्दस में तहरीर किए जाते तो शायद आज दुनिया में गुंजाइश ना होती। अब खुदाम यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो खुदाम यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। खुदाम यीशु मसीह को वो सब कुछ काम करते हुए देखते थे। जैसे मसीह यीशु दुनिया में रहते हुए काम करता था वैसे वो सब कुछ सीख रहे थे। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को सारे इख्तियारात और सारे तरीके बता दिए थे और हर एक चीज़ खुदाम यीशु मसीह ने अपने लोगों को, खादमों को, रसूलों को दे दी थी ताकि इस रोह ज़मीन पर जब वो मुनादी करें, खुदा के कलाम की तबलीग करें, खुदा के कलाम, खुदा की आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाए तो वो कभी भी मायूस ना हो, किसी भी आजमाइशों में ना पड़ें। लेकिन हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स
नज़र आती है उनकी ज़िंदगी में। सबसे बड़ी हम देखते हैं प्रॉब्लम जो मुकद्दस स्तिफनस के साथ हुआ। उसके वाक़े को आप जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने शरा के आलमों को सब कुछ खुदा के कलाम में से बताया। और रोमी जितने भी जल्लाद थे, जितने भी फौजी सिपा सलार थे, उनके सामने दिलेरी के साथ उसने खुदा के कलाम को बयान किया और उन आजमाइशों से वो निकल गया। लेकिन मौत जो थी उसकी ज़िंदगी में आनी थी, और उसको वो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि उसको भी मौत दी गई और शरा के आलमों ने उसे मार दिया। लेकिन मरते मरते भी स्तिफनस ने यह कहा, क्या मालिक ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इनका गुनाह इनके सुपुर्द ना ला और इनको माफ़ कर। चूँकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, हिडन्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनसे निकलने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस खुदावंद यीशु मसीह को ही करना है। बाइबल मुक़द्दस में हम यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब और 21वां बाब अगर हम मुताला करें तो हमें बहुत सारी खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह की गवाहियाँ मिलती हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं और अपने लोगों पर ज़ाहिर होते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर होने के बाद जो वाक़यात होते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, और ये यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 26वां आयत से एक छोटा सा हवाला आप तक शेयर करूँगा। लिखा है, और उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे त्वाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। यहाँ तोमा रसूल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करता है, खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता है कि क्या वाकई ही वो खुदा का बेटा है, क्या वाकई ही वो खुदावंद यीशु मसीह है, वाकई वो मुर्दों में से जी उठा है, क्या जिसके हाथों में कील ठोके गए थे, जिसकी पसली में नेज़ा मारा गया था और जिसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया था, जिसके कपड़े बांटे गए थे, जिस पर थूका गया था, जिसको ठट्ठों में उड़ाया गया था और जिसकी प्रोफेसी जो अहद अतीक में नजर आती है, क्या ये वाकई ही यीशु मसीह वही है? अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, उसने आजमाइश की और मुकद्दस मत्ती जो है और मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस लूका और मरकस यूहन्ना रसूल, सब नबी, सब पैगंबर जितने भी हैं, इन सब के आप हवाला जात देखें, खुदा की प्रोफेसीज देखें, खुदा की बातों को देखें, तो आपको ये साबित होगा कि मसीह यीशु जो इस दुनिया में आने वाला था, उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा और उसके बाद दफन किया जाऊंगा और मुर्दों में से जी उठाऊंगा और फिर आसमान पर जाऊंगा। ये सारी प्रोफेसी जो है आपको मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, मरकस की अंजील और यूहन्ना की अंजील में इन सारे वाक़यात को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वो खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करना चाहता था। मसीह यीशु को वो चाहता था कि मैं उसको खुद देखूं कि क्या वो वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जब तक उसके अपने हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे ख्यालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि कई बार हम उनका यकीन नहीं कर पाते। मसीह यीशु जो है अपने लोगों को हमेशा ही ताकीद करता आया है, हमेशा ही सिखाता आया है। और मसीह यीशु की जो ज़मीनी ज़िंदगी थी उसने हर एक तरीका अपने लोगों को बता दिया है। और लिखा है कि 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर आए थे और तोमा उनके साथ ना था और दरवाजे बंद थे। और यीशु आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है इस बात की आगे उसकी जो बात का जवाब देते हैं, उसका सबूत देते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि तोमा, बहुत सारे लोग जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए हैं और तू मुझे देखना चाहता है कि क्या मैं वाकई यीशु मसीह हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा चाहता है तो फिर अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख, यानी ईमान रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद,
यीशु ने उससे कहा, जब वो कहता है कि तोमा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तो यीशु मसीह ने उससे कहा तू मुझे देख कर, क्या देख कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के कलाम को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की आज़माइश करना चाहते हैं कि यही वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा था कि मैं ज़िंदगी और मौत मेरे पास है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो तो खुद मर गया, लेकिन ये नहीं जानते कि उसने जब कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की बातें मेरे पास हैं, राह और ज़िंदगी मैं हूँ, तो जो इस बात को जाहिर करता है, साबित करता है, उसके पास ये सारा इख्तियार है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तोमा ने जब इस बात का यकीन कर लिया कि ये वाकई ही मसीह यीशु है, तो वो उस पर ईमान लाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। बहुत सारे लोग जो है वो मोजज़ात देखकर ईमान लाना चाहते हैं। अगर वो किसी मीटिंग में, किसी क्रूसर्स मीटिंग में या सेमिनार में जाते हैं और वहाँ लोगों को देखते हैं कि अगर किसी को शफा मिल गई है और किसी की बदबू निकल गई है, या कोई ऐसा जिसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, या उसका बाजू ख़राब था, या कोई ऐसी जिस्मानी तकलीफ़ थी, वो दूर हुई, तो वो यीशु मसीह के उस काम को देखकर जो है यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में याद रखिएगा कि आपको कलाम सुनने के वसीले से बरकत और निजात मिलेगी। जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, तो फिर आप दुनिया की उन आज़माइशों से निकल जाएंगे और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि लोगों को ज़िंदगी दे, हर तरह की आज़माइश से, हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की परेशानी से आज़ाद करे। तस्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, बल्कि जितने खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की है, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की है, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। अब इस बात को याद रखिए कि पौलुस रसूल ने इस बात की वजाहत की है कि हमें आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए काम करना है, क्योंकि खुदा ही हमारी आज़माइश करता है। और खुदा हमेशा हमारी आज़माइश कैसे करता है? जब हम खुदावंद को खुश करते हैं। खुदा हमारे लिए और कोई ना कोई मंसूबे ले आता है, और फिर हम उन मंसूबों में जब कामयाब और कामरान हो जाते हैं, तरक्की हासिल कर लेते हैं, तो फिर हम सरबुलंद हो जाते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आज़माइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वादे जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं, और वो हमें हमेशा अपने फजल के नीचे रखता है। और एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इब्रानियों के नाम भी पौलुस रसूल का खत 2 बाब 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। अब यहाँ हमें जो बात नजर आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह भी आजमाया गया, उसके ऊपर भी आजमाइशें आई, लेकिन उसने बिल्कुल खुदावंद के रहम और खुदावंद के फजल के साथ वो बिल्कुल मजबूत रहा, क्योंकि खुदावंद खुदा उसके साथ था, और वो खुदा का कलाम मुजस्मे कलाम था। और उसने कहा कि मैं बाप से हूँ, बाप मुझ में है, मैं और बाप एक है। अब खुदा ने अपने बेटे को ये सब कुछ, उसके साथ जो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो आजमाइशें आई थी, वो आने दी, लेकिन ये नहीं कि खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया था, बल्कि खुदा उसके साथ था। लेकिन खुदा का जो मंसूबा था मसीह यीशु के साथ, कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, अज़ियतें आएंगी, यहाँ तक कि उसको मसलूब किया जाएगा, और उसकी आज़माइशें हुई, और यहाँ तक उसकी हालत कि उसने दुख उठाया, और उसकी भी वो मदद कर सकता है जो उस पर ईमान लाता है, जो उस ईमान के बानी को जो कामल करने वाला है। अगर आप उस पर तवक्कल करते हैं तो वह आपकी भी मदद करेगा और आपको किसी आज़माइश में नहीं डालेगा। और हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में, हमारी
हमारी हमदर्दी ना करे, बल्कि वो हमें सबसे ज़्यादा बरकत देता है, बल्कि सब बातों में हमें दिलेरी देता है और हमें हर तरह से अपने फजल के नीचे रखता है। क्योंकि हमारा जो सरदार काहिन है, मिलके सदक का सरदार काहिन यीशु मसीह नासरी, वही हमारा निजात दहिंदा खुदावंद है। और पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अजीजो हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आज हमें आजमाइश करने की ज़रूरत है, आज हमें देखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है कि जब कलीसियाओं में खुदा की खिदमत की जाती है, खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, खुदा के कलाम की बातों को दूसरों तक शेयर किया जाता है, तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, हमें आजमाइश करने की ज़रूरत है खुदा की रूह की तहरीक से। जिस्मानी तौर पर आप किसी की आजमाइश नहीं कर सकते, आप रूहानी तौर पर परख सकते हो कि अगर वो यीशु मसीह का इकरार कर रहा है, यीशु मसीह के मुर्दों जी उठने को मान रहा है और यीशु मसीह की अलूहियत में मामूर होकर और उसमें खुदावंद की बरकत सामने नजर आ रही है और खुदा के कलाम की बात आपको समझ आ रही है और आप ये समझ रहे हैं कि ये रूह की तहरीक से खुदा के कलाम से बयान कर रहा है और खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, तो वो जो आपने देखा है, आपने जो उसको चेक किया है या उसकी जो आजमाइश आपने की है, वो बिल्कुल बिल्कुल ठोस बुनियाद पर आपने की है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। लेकिन बहुत सारे ऐसे झूठे लोग जो खुदा की तरफ से नहीं आते, वो मन घड़त बातें खुदा के कलाम में और शामिल कर लेते हैं और लोगों को मुख्तलिफ आजमाइशों में, परेशानियों में डाल देते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की टिप्स बताएंगे आपको और बताएंगे जी आपकी ज़िंदगी में ऐसे होगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे होगा, आप आजमाइशों में गिरेंगे, परेशानियों में गिरेंगे, आपके ऊपर ये होगा वो होगा। यानी लोगों को वो परेशान करते हैं ताकि वो तरह तरह की आजमाइशों में फंस जाएं। लेकिन अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि हमें हर एक रूह का यकीन नहीं करना, बल्कि खुदा की तरफ से हमें रूहों को आजमाना है, देखना है, चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हो चुके हैं। अगरचे अब बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे माबूद कहलाए जाते हैं, वो अपने में तो खुदा नहीं है, लेकिन आप उनको भी चेक करें। अगर वो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गुनाह लेकर आ रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदी लेकर आ रहे हैं, तो उन मबूदों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि आपकी ज़िंदगियां जो हैं बहाल की जाएं, आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम जो है वो और ज़्यादा तरक्की करे और आप उस ज़िंदगी में पहुंच सके जहां खुदावंद आपको ले जाना चाहता है। मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। यानी हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी अगर ईमानदार शख्स पर, ईमानदार की ज़िंदगी में अगर कोई आ जाती है, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें हर तरह की आजमाइश से निकालता है और हमें आगे बढ़ते रहने की तौफीक बख्शता है। हमें ज़रूरी है कि हमें खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। खुदा ने बाग अदन में आदम से कलाम किया, ठंडे वक्त में खुदा उससे बात करता था। खुदा आपसे भी बात करना चाहता है, खुदा आपसे भी कलाम करना चाहता है, आपको हर तरह की आजमाइश से निकालना चाहता है और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। मुकाशवा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तो तू हर एक उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उनको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। अब 2 बातें हैं, मोहब्बत रखते हो या नहीं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो फिर आपकी आजमाइश नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद आपके साथ साथ चलेगा, खुदावंद की पाक प्रेजेंट आपके साथ होगी और आप खुदावंद यीशु मसीह में दिलेर होंगे। और जब आपके अंदर दिलेरी आएगी, जब आपके अंदर मजबूती आएगी, पुख्तगी आएगी, तो फिर आप खुदावंद यीशु मसीह में मसरूर रहेंगे। फिर इब्लीस आपको कभी आजमाएगा नहीं, क्योंकि इब्लीस जो है वो शुरू से ही मुखालिफ रहा है। वो शुरू से ही लोगों को किसी न किसी आजमाइशों में, परेशानियों में डालने की कोशिश करता रहता है। एक बात ज़हन में रखिएगा
कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हिडन प्रॉब्लम आ जाए, आज़माइशें आ जाए, तो आप खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए यीशु मसीह को कहें कि ऐ मालिक खुदाम यीशु नासरी, मेरा ईमान, मेरा भरोसा तवक्कल तुझ पर है। ऐ मालिक खुदावंद यीशु के नाम में मैं अपने ख़ानदान को, अपने घराने को, कलीसिया को यीशु जी तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ, वो बाढ़ जो तूने अपने बंदे अय्यूब के गिर्द लगाई थी। जब आप अपने आप को यीशु के लहू में कवर करेंगे, यीशु के लहू में आपकी दिलेरी होगी, तब खुदावंद जो है आपके साथ होगा। जब खुदावंद आपके साथ होगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, बहाली आएगी, और कोई भी ऐसी आजमाइश जो आपको उलझा देती है, परेशान कर देती है, आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। खुदावंद यही चाहता है कि आप हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह में मसरूर रहें, हम्द करें, तारीफ़ करें और यीशु मसीह पर भरोसा रखें, तवक्कल करें। तब फिर खुदावंद की बरकत आप पर होगी और आप हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से, आजमाइशों से निकल कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए ईमान के साथ, वफादारी के साथ चलते रहेंगे। हम देखते हैं कि खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा इब्राहिम जो है खुदा पर ईमान लाया और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। अगर आज आप भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो फिर इस बात का यकीन कीजिए कि अगर एक ईमानदार शख्स है, उसकी ज़िंदगी में आजमाइशों का होना ज़रूरी है। लेकिन जब खुदावंद आपसे खुश हो जाता है, आपको हर तरह की मुश्किल परेशानी से निकालता है, तो फिर वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के इस कलाम के वसीले से हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ यीशु के नाम में। और मालिक खुदावंद, हम ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलों में, परेशानियों में आ जाते हैं, लेकिन मालिक खुदावंद तू हमें हर तरह की आजमाइश से, हर तरह की परेशानी से निकालने में कादिर है। मालिक खुदावंद तू हमें अपने फजल में आगे बढ़ते रहने की तौफीक दे, ताकि हम हर तरह की मुश्किल से, परेशानी से, आजमाइशों से आज़ाद होकर खुदावंद तुझ पर ईमान रखें और तुझ ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा मानते रहें। है मालिक खुदावंद, तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीले से। गॉड ब्लेस यू।